हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो से बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन आपको पता चलने वाली है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। रिसेंटली दुआ लिपा ने अपना कॉन्सर्ट किया मुंबई में और वहां पर उन्होंने अपने सॉन्ग लेविटेटिंग के साथ वो लड़की जो सबसे अलग है वाले सॉन्ग का मैशअप किया, जो कि 2022 से वायरल हुआ था। तो ये जो मैशअप था ना, वो बनाया था रुचिर कुलकर्णी ने। इसके बाद ये काफी ज्यादा वायरल हो गया, लोगों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया। अब दुआ ने इसी मैशअप पे परफॉर्म किया मुंबई में। वहां पर उन्होंने शाहरुख खान के कुछ स्टेप्स को भी फॉलो किया था। तो ऑडियंस तो इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, लेकिन जो लोग इस गाने से एसोसिएटेड थे उनकी अलग कंट्रोवर्सी चल गई। दुआ लिपा तो अपना परफॉर्म करके चली गई, लेकिन बॉलीवुड में एक वॉर चिढ़ गया और पुरानी कंट्रोवर्सी जो कि सिंगर्स और एक्टर्स के बीच में बहुत टाइम से जल्दी आ रही है, वो फिर से खुल गई। ये जो सॉन्ग है वो लड़की जो सबसे अलग है, ये बादशाह मूवी का है और इसको गाया है अभिजीत भट्टाचार्य ने। अब एक्शन में हो ये रहा था कि सब लोग ना शाहरुख खान के बारे में बातचीत कर रहे थे और ये चीज बुरी लग गई अभिजीत को और उनके बेटे को भी। तो जय भट्टाचार्य ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया जहाँ पे उन्होंने कहा, इंडिया में यूजुअली जो सिंगर्स होते हैं उनको उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता इन कंपैरिजन टू एक्टर्स। एंड आई एम श्योर दुआ लिपा ने जब ये गाना सुना होगा तो उन्होंने उसे देखा नहीं होगा और उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया होगा कि वो किसने गाया है, जो कि SRK नहीं है। ये सॉन्ग क्रिएट किया था मिलके अनु मलिक, जावेद अख्तर और अभिजीत भट्टाचार्य। इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है इस सॉन्ग को पॉपुलर करने के लिए। जय भट्टाचार्य ने इस चीज का ब्लेम डाल दिया मीडिया के ऊपर। दुआ लिपा ने जब ये सॉन्ग परफॉर्म किया था स्टेज पे तो उन्होंने किसी को भी क्रेडिट नहीं दिया था। तो पहले दुआ लिपा और SRK के बारे में बात कर लेते हैं। दुआ लिपा जो है ना, वो SRK की फैन है। 2019 में जब वो इंडिया आई थी उस समय भी शाहरुख खान उनसे मिलने के लिए गए थे और शाहरुख खान का उस समय का एक पोस्ट है, इसमें शाहरुख खान ने दुआ को ये कहा था कि शाहरुख खान ने उनको जो स्टेप्स सिखाए हैं पर्सनली, दुआ वो स्टेप्स को परफॉर्म करे स्टेज पे। अब इंडिया में आकर उन्होंने शाहरुख खान के स्टेप्स को डेफिनेटली परफॉर्म किया स्टेज पे। इस सॉन्ग पे परफॉर्म करने के लिए उन्होंने पहले से परमिशन ली होंगी, जिस पे रॉयल्टीज पे की जाएंगी। रॉयल्टीज पे की जाती है वेन्यू के द्वारा, क्योंकि जिस वेन्यू में आप परफॉर्म कर रहे हो वो ही आपको हायर कर रहा है परफॉर्मेंस देने के लिए और वेन्यू ही एक्चुअल में इससे पैसे कमा रहा है। तो अब ये जो कंट्रोवर्सी है सिंगर्स और एक्टर्स को लेके, ये बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन यहाँ पर हम केवल अभिजीत और शाहरुख के बारे में बात करने वाले हैं। अभिजीत भट्टाचार्य और शाहरुख के बीच में ये पहली बार नहीं है जब कोई लफड़ा हो रहा है। लास्ट 17 ईयर से इनके बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा है। 2009 में अभिजीत भट्टाचार्य ने शाहरुख खान के लिए गाने गाने बंद कर दिए थे। अगर आपने शाहरुख खान और अभिजीत के सॉन्ग्स को सुना है तो आपको पता होगा कि शाहरुख खान पे उनकी वॉइस कितनी सूट करती है। बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स और सिंगर्स होते हैं जो कि एक दूसरे को मैच करते हैं और जिनकी जोड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, जैसे कि तीनों किशोर कुमार एंड राजेश खन्ना, जिन्हें आज भी याद किया जाता है। जब भी राजेश खन्ना को याद करोगे किशोर कुमार याद आएंगे। बाद में किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए भी सॉन्ग दिए थे। इसी तरीके से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ बहुत ज़्यादा सूट करती थी शम्मी कपूर को। बट कभी कभी क्या होता है कि एक सिंगर जब किसी एक पर्टिकुलर एक्टर के साथ एसोसिएटेड हो जाता है ना, तो वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। इसी वजह से केके जो थे उन्होंने कहा था कि वो कभी भी एक एक्टर की वॉइस बन के नहीं रहना चाहते। इवन दो केके की वॉइस इमरान हाशमी पे बहुत ज़्यादा सूट करती थी। अभिजीत और शाहरुख के कुछ सॉन्ग्स ले लीजिए, जैसे तुम्हें जो मैंने देखा, तौबा तुम्हारे इशारे, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो शाहरुख खान के हिट गए हैं और अभिजीत ने ही उनको गाया है। जो भी इनके बीच में चल रहा है काफी टाइम से, वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन इन शॉर्ट अभिजीत का कहना ये है कि शाहरुख खान को जो सक्सेस मिली है उसमें अभिजीत का हाथ है, क्योंकि अभिजीत ने उनके लिए बहुत अच्छे गाने गाए हैं। एंड द सेम गोज फॉर अभिजीत एज वेल, क्योंकि अभिजीत की सक्सेस में भी शाहरुख खान का हाथ है। लेकिन शाहरुख खान ने ना ये चीज को कभी वोकलाइज नहीं किया और उनको क्रेडिट नहीं दिया, ऐसा अभिजीत का कहना है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम अभिजीत को देखेंगे, उनके अंदर थोड़ा सा एरोगेंस है और उनको चीजें बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। वो ग्रजेस होल्ड करते हैं अपने अंदर। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑडियंस और उनके फैंस को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अगर आज भी ये दोनों एक साथ काम कर रहे होते तो सुपर हिट सॉन्ग्स हमको देखने को मिल सकते थे। लेकिन जस्ट बिकॉज इन दोनों का ही ईगो इश्यूज है एक दूसरे के साथ, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार ही नहीं है। तो ये सारी स्टोरी स्टार्ट होती है जब अभिजीत इंडस्ट्री में आते हैं और उनके 6-7 साल बाद शाहरुख खान भी इंडस्ट्री में आते हैं। अभिजीत शाहरुख खान के लिए गाने गाने शुरू करते हैं। शाहरुख खान की 1997 में एक मूवी आई थी यस बॉस, उसमें एक गाना है मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, जो कि आपने सुना होगा क्योंकि कुछ ही टाइम पहले बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। तो ये वाला जो सॉन्ग था ना, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, ये उस समय हिट नहीं हुआ था। इसके लिरिक्स भी जावेद अख्तर ने लिखे थे। लेकिन उस समय अभिजीत ने अपना फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड जीता था बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए, इसी सॉन्ग के लिए। लेकिन अभिजीत के हिसाब से जो उनके आसपास के म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, वो शाहरुख खान और उनके बीच में
रिफ्ट क्रिएट कर रहे थे। उन्होंने इंडस्ट्री में इस तरीके का एजेंडा स्टार्ट कर लिया था कि अभिजीत को शाहरुख खान के लिए गाना गाने ही नहीं देंगे। और शाहरुख खान जो थे ना, उन्होंने कहीं ना कहीं उस समय अभिजीत के लिए स्टैंड नहीं लिया था। एक और चीज जो अभिजीत ने हाईलाइट की है काफी बार, मैं हूं ना मूवी जब आई थी ना, तो उसमें जो एंड में सीन आता है जिसमें सभी लोग दिखाए जाते हैं, स्पॉट बॉय से लेकर हेयर ड्रेसर सबको दिखाया गया था, तो उसमें कहीं पे भी अभिजीत का नाम नहीं था, ना ही आपको अभिजीत उसमें आते हुए दिखेंगे। और जब ये मूवी रिलीज हुई थी, उस समय जब अभिजीत ने ये सब चीजें देखी तो वो थिएटर में ही रोने लग गए थे। एक्चुअल में उस समय किसी भी सिंगर्स को उन्होंने वहां पे दिखाया नहीं था, लेकिन जावेद अख्तर और अनु मलिक को वहां पे शो किया गया था। अब उनके हिसाब से ऐसा शाहरुख खान के कहने पे किया गया था, बट एक्चुअल में शाहरुख खान का इसमें कोई फॉल्ट दिखता नहीं है, एटलीस्ट मैं हूं ना वाली मूवी में तो नहीं दिखता। दोबारा से यही चीज रिपीट किया गया था जब ओम शांति ओम वाली मूवी में एंड क्रेडिट्स दे गए थे, उसमें भी सबको दिखाया गया था, लेकिन उसमें भी अभिजीत को नहीं बुलाया गया। सो यहाँ पर भी जिनको वो बुलाना चाहते थे उन्होंने उनको बुलाया, जिसमें अभिजीत का नाम ऑब्वियसली नहीं था। तो इट सीम्स लाइक कि ये डेलिबरेटली किया गया था ओम शांति ओम में। फिर मैंने बोला चलो यार इसको राइटर को भी ले लेते हैं, फिर म्यूजिक डायरेक्टर जो खाली हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, फिर सब रोने लगे। स्पॉट बॉय ने बोला हमको भी करना। तो लिटरली अगर आप मैं हूं ना के टाइटल देखोगे, बट वो चार्ट पेपर पे तभी का तभी पेंट करके हम उनको उठा रहे थे, क्योंकि लास्ट मिनट पे हो रहा था। फिर ओम शांतियों में हम लोग थोड़ा प्लान थे कि ये करेंगे। जब ये सारी चीजें हुई ना, तो 2009 में उन्होंने गाना गाना बंद कर दिया। 2012 का उनका एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि शाहरुख खान को उनसे माफी मांगनी चाहिए। उस समय अभिजीत का ये कहना था कि सॉरी बोल दो, व्हेन यू कैन मेक अप विद फराह खान, जिनके हस्बैंड ने आपके बारे में रबिश ट्वीट किया था जब उनकी रावण रिलीज हो रही थी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सॉरी बोलने में मेरे जैसे सिंपल इंसान को। और उन्होंने कहा था कि वो केवल अपने लिए यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड वो सारे सिंगर्स की तरफ से बात कर रहे हैं। अभिजीत का ये भी कहना था कि जब वो आउटसाइड इंडिया परफॉर्म करते हैं तो वहां पर लोगों को पता नहीं होता है कि शाहरुख खान ने ये सॉन्ग एक्चुअल में नहीं गाया, और ऐसा होता भी है। बहुत सारे फॉरेनर्स को ऐसा लगता है कि जो इंडिया के एक्टर्स हैं ना, वो खुद गाना गाते हैं। I'm fed up of hearing that I'm Shah Rukh Khan's voice. He's a very nice man, लेकिन वो he is very nice to others, but he is not very nice to his own people. बहुत से लोग होते हैं ना, दूसरों के लिए बहुत करते हैं, अपने लोगों के लिए नहीं करते। My big brother. Finally फिल्म लगी मैं हूं ना, आपको लगता है कि यार मैं आई एम पार्ट ऑफ द मूवी, और सामने जो होस्ट है वो आपको बिल्कुल परवाह नहीं करता है, और आप अपनी फैमिली को यार मेरा ये चलो चलो, और यू फील इंसल्टेड, यू फील ह्यूमिलेटेड। तो अपने सक्सेस अपने करियर के लिए किसी को भी साइड में कर सकता है, वो यूज करेगा उनको। बीच में अभिजीत के साथ ट्विटर कंट्रोवर्सी भी हुई थी जिसमें 2 बार उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। उस समय भी उन्होंने शाहरुख खान, करण जौहर, बर्ड्स के ऊपर इस चीज का ब्लेम डाला था कि इन्होंने पेटिशंस डाले हैं क्योंकि ये ट्विटर को ब्रांड बना रहे हैं। ये 2017 की बात है। इसी समय सोनू निगम ने भी ट्विटर को छोड़ दिया था, उन्होंने भी अपना अकाउंट ट्विटर से हटा दिया था क्योंकि वो अभिजीत को सपोर्ट कर रहे थे। अब क्या यहाँ पे हम शाहरुख खान को ब्लेम कर सकते हैं? इन दोनों के बीच में जो भी हुआ था, जिस तरीके के भी इनके रिलेशंस थे, ये उसे सुधार नहीं पाए। किसी ने भी आगे बढ़कर स्टेप नहीं लिया रिश्तों को सुधारने का। शाहरुख खान ने भी कभी ओपनली क्रेडिट नहीं किया अभिजीत को उनकी सक्सेस को लेके। बट वी कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट कि शाहरुख खान की वजह से कहीं ना कहीं ये सॉन्ग फेमस हुआ है। हर एक्टर ये चाहता है कि उसको अच्छा सिंगर मिले, और हर सिंगर ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छे एक्टर को अपनी आवाज देना चाहता है। ऐसे कितने सारे सॉन्ग्स हैं जो एक्चुअल में अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वो एक अच्छे एक्टर पे शूट नहीं किए गए, इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो एक वाइड ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाते। पॉपुलैरिटी भी इस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि शाहरुख खान एक इंटरनेशनल सुपरस्टार है, तो उनके सॉन्ग्स को काफी सारी कंट्रीज में सुना जाता है, और उनके सॉन्ग्स को सुनने का मतलब है कि सिंगर को सुनना। एक तरीके से इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम। सो यहाँ पर कौन कितना क्रेडिट लेगा, ये वाला जो वॉर चल रहा है ना, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर है ही नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। एक्टर्स की वजह से सिंगर कहीं ना कहीं ओवरशैडो हुए हैं, लेकिन बॉलीवुड के अंदर ही अंदर ना इतनी सारी चीजें चलती रहती है जिनके बारे में कभी बाहर पता नहीं चलता। एंड अभिजीत टाइम टू टाइम उन पॉइंट्स को लेके खड़े हुए हैं, लेकिन अभिजीत भट्टाचार्य के अंदर मैं वाला फैक्टर काफी है। मुझे क्रेडिट नहीं दिया, मेरी वजह से सॉन्ग पॉपुलर हुआ। नो मैटर आप कितने भी अच्छे एक्टर हो, कितने भी अच्छे सिंगर हो, लेकिन हर जगह पर अगर किसी को ये बोलने की जरूरत पड़ जाए ये मैंने किया है, ये मैंने पॉपुलर करा है, तो कुछ टाइम बाद ना यही चीज नेगेटिव लगने लग जाती है। क्रेडिट के लिए फाइट करने में वो गलत नहीं है, क्योंकि जितना वो डिजर्व करते हैं उतना उनको मिल नहीं रहा। केवल सिंगर और एक्टर के नहीं, एक सॉन्ग से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, सबको इक्वली क्रेडिट मिलना चाहिए। शाहरुख खान का इस चीज को लेके एक रिएक्शन देखने को मिला था। Coincidence that everyone becomes very famous when they say they won't work with me. You know, they always write stories about people who say हम शाहरुख के साथ काम नहीं करेंगे, हमने शाहरुख को पिक्चर से निकाल दिया, हम उसके लिए गाना नहीं गाएंगे। His decision, God bless him. अभिजीत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शाहरुख खान को उन्होंने काफी बार
दुर्गा पूजा में इनवाइट किया क्योंकि अभिजीत वहाँ पे भजन गाते हैं। लेकिन हर बार शाहरुख खान ने उनको ये कह के डाल दिया, आई विल टेल यू, गिव मी सम टाइम। उनके हिसाब से शाहरुख खान एक कमर्शियल पर्सन है जो कि पैसों को आगे रखते हैं। इट मीन्स जहाँ पर उनको पैसा मिलता है वहाँ पर वो डेफिनेटली जाते हैं खुशी खुशी, लेकिन जहाँ पर उनको पैसा नहीं मिलता ना, वहाँ पर वो कभी नहीं आएंगे। फराह खान के हस्बैंड के साथ भी उनका फाइट हुआ था, आमिर खान, सलमान खान, इन सब के साथ उनका फाइट हुआ, लेकिन शाहरुख ने वहां पर स्टेप लिया था और वहां पर फिर से फ्रेंडशिप की। बट ये चीज अभिजीत के साथ उन्होंने नहीं की। अभिजीत के साथ जाकर उन्होंने फ्रेंडशिप के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। सो इन सब चीजों को लेके आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।